बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जाना न्यूज़ HD में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ आयशा अहमद। नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर। बुलेटिन में सबसे पहले खबर शामिल करते हैं मुल्तान से। आपको मुल्तान से ब्रेकिंग न्यूज़ दे रही हैं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर ने अपग्रेडेशन के काम का जायजा लेने निश्तर अस्पताल का अचानक दौरा किया। एक हफ्ते के दौरान ये उनका निश्तर अस्पताल का दूसरा दौरा था। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर जनूबी पंजाब अफसर नासिर खान और अस्पताल के हुक्काम भी उनके हमरा थे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब ने वार्ड नंबर 13 में कायम शोबा रेडियोलॉजी और लेबोरेटरी का विजिट किया। आपको अहम खबर से आगाह कर रही हैं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर ने अपग्रेडेशन के काम का जायजा लेने निश्तर अस्पताल का अचानक दौरा किया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब ने वार्ड नंबर 13 में कायम शोबा रेडियोलॉजी और लेबोरेटरी का विजिट किया। उन्होंने वार्ड नंबर 17 का भी मुआयना किया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब ने हिदायत की कि वार्ड नंबर 13 में जारी तरक्याती काम जल्द मुकम्मल किया जाए और शोबा रेडियोलॉजी और लेबोरेटरी को मुकम्मल बहाल किया जाए। उन्होंने कहा कि वार्ड्स की रीवैम्पिंग के दौरान मरीजों और उनके लवाहिकीन की सहूलियात का भरपूर ख्याल रखा जाए। कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर ने कहा कि तामीराती मलबा बराह रास्त बाहर ठिकाने लगाया जाए और उसे अस्पताल के अंदर सड़कों पर फेंकने से इज्तनाब किया जाए, जबकि वार्ड्स में पानी की लीकेज का भी बरवक्त तदारुक किया जाए। एक मरतबा फिर खबर शामिल करते हैं मुल्तान से। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के इनखला के लिए डेडलाइन खत्म हो गई। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर मुल्तान डिवीजनल इंतजामिया ने गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के लिए एक्शन प्लान तैयार कर लिया। आला सतह के इजलास की सदारत करते हुए कमिश्नर मुल्तान डिवीजन इंजीनियर आमिर खटक ने कहा कि चारों अजला में अफगानियों के लिए कैंप कायम कर दिए गए हैं। डिवीजन भर से 656 अफगान बाशिंदों को मरहलावार पाकिस्तान से मुंतकिल किया जाएगा। स्पोर्ट्स हॉस्टल मुल्तान में गैर कानूनी अफगानियों के लिए आर्जी रिहाइश का इंतजाम मुकम्मल किया जा चुका है। पहले मरहले में गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे मुंतकिल किए जाएंगे। दूसरे मरहले में जायदुल मियाद कागजात के हामिल अफगान बाशिंदे पाकिस्तान से मुंतकिल किए जाएंगे। डिवीजन भर में अफगान बाशिंदों के आर्जी क़याम के लिए 4 पॉइंट्स बनाए गए हैं, जिनमें मर्द और खवातीन के अलग अलग आर्जी रिहाइश गाह बनाई गई है। तमाम अफगानी बाशिंदों का रिकॉर्ड डैशबोर्ड और मैनुअल तरीके से भी मुरतब किया जाएगा। RPO मुल्तान रीजन कैप्टन रिटायर्ड सुहेल चौधरी ने कहा कि आर्जी क़यामगाहों में 250 से ज़ायद नफरी तैनात की गई है। पुलिस और इंतजामी अफसरान को फोकल पर्सन नामजद किया गया है। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान कैप्टन रिटायर्ड रिजवान कदीर, DC लोजा रऊफ अहमद और कानून नाफिज करने वाले इदारों के सरबराहान भी मौजूद थे। महमूद कोट से मोहम्मद शफीक भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तौसीक कोट अदू मोहम्मद अफजल कुरैशी का कस्बा गुजरात में खाद डीलर्स के साथ मीटिंग और खाद की रेट लिस्ट शॉप पर आवेजा करने और हुकूमत के जारी करदा रेट के मुताबिक फरोख्त करने पर जोर। तफसीलात के मुताबिक असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तौसीक कोट अदू मोहम्मद अफजल कुरैशी और मलिक शौकत हुसैन ज़राअत ऑफिसर मरकज कस्बा गुजरात और फील्ड असिस्टेंट कस्बा गुजरात अमजद इकबाल के हमरा कुछ खाद डीलर्स के रेट लिस्टें चेक किए और तमाम डीलर्स को आमिर ट्रेडर्स पर इकट्ठा किया, जिसमें तमाम डीलर्स ने शिरकत की। असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद अफजल कुरैशी ने सख्ती से हिदायत जारी करते हुए कहा कि तमाम डीलर्स अपनी अपनी शॉप पर हुकूमत का जारी करदा रेट लिस्ट आवेजा करें और खादों को रेट लिस्ट के मुताबिक कीमत पर फरोख्त करें। अगर कोई दुकानदार खाद ब्लैक में या लिस्ट के बगैर या ज्यादा रेट में फरोख्त करता पकड़ा गया तो फिर कानून मुझे जो इजाजत देता होगा मैं वही करूंगा। खाद ब्लैक में बेचने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं होंगे। मुल्तान में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इस्लामाबाद में ज़ेर तरबियत 38वें कोर्स के अफसरान का जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट का दौरा। अफसरान ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर से मुलाकात की। इस मौके पर सेक्रेटरी ज़राअत साकिब अली अतील, सेक्रेटरी सर्विसेज इंजीनियर अमजद शेख खान तरीन और डायरेक्टर स्टाफ मोहम्मद इमरान भी मौजूद थे। कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर ने कहा कि जनूबी पंजाब अपनी तारीख, तहजीब, अदब और सकाफत के हवाले से मुनफरिद मकाम रखता है। जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट ने इस खत्ते को तामीर और तरक्की की नई शाहराह पर गामजन कर दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के अलावा सेक्रेटरीट इस एरिया के अदब, सकाफत और खेलों की तरवीज के लिए भी कोशां है। मुल्तान में अदबी और सकाफती कॉन्फ्रेंस और बहावलपुर में कश्ती रानी के खेलों का इनकाद इसकी रोशन मिसालें हैं। उन्होंने कहा पाकिस्तान की 70% कपास सूबा पंजाब पैदा करता है, जिसमें 94% हिस्सा जनूबी पंजाब का है। रवां बरस हुकूमत की कोशिशों से खित्ते में कपास की काश्त का दौर वापस लौट आया। इस मौके पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब ने वफ्द को यादगारी शील्ड दी।
रुख करते हैं लुडन का। माहिर जमान ज़हूर लक के मुताबिक LS अल्लाह रखा भट्टी ने कहा कि SC वापडा अशरफ महमूद के विजन को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए STO सब डिवीजन लुडन चौधरी बिलाल गुज्जर के साथ मिलकर रिश्वत और बिजली चोरी का खात्मा करेंगे। उन्होंने कहा, मेरी आवाम से गुजारिश है, रिश्वत और बिजली चोरी जहां देखें या पता चले हमें इत्तला दें, हम आपका नाम सीग़े राग में रखेंगे ताकि चोरी का बोझ आप पर ना पड़े। अल्लाह रखा भट्टी ने मजीद कहा कि मैं हमेशा ईमानदारी और खुलूस नीयत से काम करता हूँ और करता रहूंगा। हरिपुर से आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। ब्यूरो चीफ हरिपुर सैयद वकालत शाह के मुताबिक DSP सर्कल खानपुर का थाना हथाट का सरप्राइज विजिट, थाना का रिकॉर्ड, मालखाना, कूत और हवालात का जायजा लिया। DSP सर्कल खानपुर मोहम्मद उज़ैर ने रात के अचानक थाना खानपुर का दौरा किया, थाने की बिल्डिंग, रिकॉर्ड, मालखाना, कूत और हवालात का जायजा लिया। इस मौके पर SHO थाना हथाट मियां लियाकत अली भी मौजूद थे। DSP सर्कल खानपुर ने अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि जराइम की बेखनी के लिए अपने तमाम तर वसाइल बरूए कार लाएं, मुजरिमान इश्तिहारी की गिरफ्तारी को यकीनी बनाएं, थाने की हुदूद में गश्त और स्नैप चेकिंग को बेहतर बनाएं, जराइम पेशा अफराद की नकलो हमल पर कड़ी नजर रखें, थाने में आने वाले साइलिन से शाइस्तगी से पेश आएं और उनकी कंप्लेंट पर कानून के मुताबिक बरवक्त कार्रवाई अमल में लाएं। जाफराबाद से ब्यूरो चीफ गुलजार वफा की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन बलोचिस्तान के सूबाई कायदीन की डेरा लयार आमद ट्रक ट्रांसपोर्ट यूनियन जाफराबाद के जिले सदर मीर दरक खान बुगटी समेत दीगर ट्रांसपोर्ट यूनियन के रहनुमाओं ने फूलों के हार पहनाकर शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर सूबाई सदर हाजी नूर मोहम्मद शाहवानी, सूबाई जॉइंट सेक्रेटरी हाजी जाहिर शाह, हाजी ईसा खान समलानी, सूबाई इतलात सेक्रेटरी हाजी रोजी खान मंदुखेल ने सहाफियों से कहा कि ट्रक ट्रांसपोर्टर्स मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हैं। आए रोज पुलिस ट्रक ड्राइवर्स को तंग करती है, महंगाई और बेरोजगारी ने परेशान किया है। कुछ दिन कबल सिंध शंभे शाह पुलिस चौकी पर हमारे ट्रकों को रोककर उनके ट्रक की टंकी से डीजल निकाला जा रहा था, जिस पर ट्रक ड्राइवर्स ने कौमी शाहराह ब्लॉक करके एहतजाजी मुजाहिरा किया। पुलिस की ज्यादती के खिलाफ सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान से ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के वफद ने वफाकी वजीर दाखिला मीर सरफराज खान बुगटी से इस्लामाबाद में मुलाकात की और सारी सूरत हाल से आगाह किया, जिस पर वजीर दाखिला ने IG सिंध से ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल को हल करने की हिदायत की। DIG लाड़काना से हमारे वफद ने मुलाकात की और ट्रांसपोर्टर्स के साथ दरपेश मसाइल के हवाले से बात की, जिस पर DIG लाड़काना ने वफद को यकीन दहानी कराई कि ट्रांसपोर्टर्स के साथ कोई नाजायज नहीं किया जाएगा। ट्रक ट्रांसपोर्ट यूनियन जाफराबाद के जिले सदर मीर दरक खान बुगटी गुड्स यूनियन डिवीजन के सदर मीर अब्दुल वहाब खान बुगटी ने कहा कि हमारे सूबाई कायदीन ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल में हम वक्त पेश हैं, हम अपने कायदीन को खराज तहसीन पेश करते हैं। और दुबई से अहम खबर शामिल कर रही हैं। दुबई का शुमार दुनिया के बड़े कारोबारी मराकज़ में होता है। इस सिलसिले में तजारती नुमाइशों का सिलसिला माह सितंबर 2023 से शुरू हो चुका है। ब्यूटी वर्ल्ड मिडल ईस्ट का आगाज दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हुआ। इस तजारती नुमाइश में पाकिस्तान पवेलियन का इफ्तिताह सफीर पाकिस्तान फैसल नियाज तरमजी ने किया। बड़ी खुशी हुई जी, बड़ी सेंट्रल लोकेशन है और बड़ा अच्छा पवेलियन है। कॉल करे टू टिडाप और हमारे जो कमर्शियल काउंसिल उनकी टीम को, और मैं शुरू से कह रहा हूँ कि जब तक आप एक्सपोर्ट नहीं करेंगे पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं वो उनका तदारुक नहीं होगा। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कंपनीज यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स में, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स में उनका, और बहुत ज़्यादा गहमा गहमी है यहाँ पे। तो मैं तो जो भी बिज़नेस का एग्ज़िबिशन होता है आई मेक इट अ पॉइंट, बेशक मुझे 1.5 घंटा आने में और 1 घंटा जाने में लगे, बट आई ऑलवेज़ मेक इट अ प्रेजेंस के यार आधा घंटा पौना घंटा ने गुजारना है। बिकॉज अगर ये लोग ऑल द वे पाकिस्तान से आ सकते हैं हमारी प्रोडक्ट्स के लिए, हम अबू धाबी से भी आ सकते हैं, तो बड़ी खुशी हुई। देखें जी, एक्सपोर्टर्स के लिए ऑलरेडी देखें ये सारा का सारा जो जितने भी स्टॉल्स हैं वो बनाना वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कर रही है, पर एक स्टेज पे सिंगल कंट्री एग्जीबिशन की तरफ भी फोकस हमें करना चाहिए। और यूएई बड़ी अच्छी मार्केट है टू री एक्सपोर्ट योर प्रोडक्ट्स टू द रेस्ट ऑफ द मिडल ईस्ट, मीना और अफ्रीका में। तो एक सर्टन स्टेज पे हम इंशाल्लाह सिंगल कंट्री एग्जीबिशन भी यहाँ पे कराएंगे ताकि हमारी प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस हो और हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकॉनमी बनाएं पाकिस्तान के। शरीबाद से आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रही हैं। मलिक असगर तहीम के मुताबिक थाना बस्ती मलूक की हुदूद में कब्जा माफिया का राज, पुलिस मुबैना तौर पर कब्जा माफिया की सरपरस्ती करने लगी। मोहम्मद जुबैर का अहले इलाका के हमरा एहतजाज। तफसीलात के मुताबिक चौधरी मोहम्मद जुबैर और अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए सहाफियों को बताया कि बस्ती मलूक पुलिस मुबैना तौर पर कब्जा माफिया की सरपरस्ती कर रही है। थाने में साइलिन धक्के खाने पर मजबूर हैं।
SHO बस्ती मलूक और तफ्तीशी अफसर महमूद इकबाल भारी नजराने वसूल करके 62 लोगों के साथ साजबाज हो गए। बस्ती मलूक पुलिस कब्जा माफिया के साथ साजबाज होकर कब्जों में मुदाखलत करने लगी। थाना बस्ती मलूक की पुलिस पहले भी मोहम्मद खलील, नासिर, जावेद, आसिफ, जावेद वगैरह के साथ मिलकर मेरे रकबे में कब्जे की कोशिश कर चुके हैं, जिसकी बाबत थाना बस्ती मलूक में मुकदमा नंबर 1608/23 का इंजराज है। मुतासर शख्स मोहम्मद जुबैर और अहले इलाका ने मुतालबा किया कि वजीर आजम, वजीर आला पंजाब, IG पंजाब, RPO मुल्तान और CPO मुल्तान फौरी नोटिस लेकर मेरी दाद रसी करें। खबर शामिल करते हैं लाहौर से। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ और निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने आज मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी और फातिहा ख्वानी की। वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ और वजीर आला मोहसिन नकवी ने इस मौके पर मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की। वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ और वजीर आला मोहसिन नकवी ने शायर मशरिक को खराज अकीदत पेश किया। वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने विजिटर बुक में अपने तासुरात दर्ज किए। जाफराबाद में ब्यूरो चीफ गुलजार वफा के मुताबिक जाफराबाद में 4 व्हील मेसी ट्रैक्टर की मुतारफी सेमिनार मुनाकिद किया गया। ज़राअत के शोबे में बेहतरी के लिए जाफराबाद में पहली बार मिल्लत पाकिस्तान का ज़ेर तमाम 4 व्हील मेसी ट्रैक्टर मुतारफ करवाया गया। काश्तकारों के लिए आगाही सेमिनार भी मुनाकिद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी साबिक रुकन कौमी असम्बली मीर खान मोहम्मद जमाली थे। जाफराबाद में मुख्तलिफ ज़राई आलात का अमली मुजाहिरा मिल्लत कंपनी के ज़ेर तमाम मेसी फर्गूसन 4 व्हील ट्रैक्टर 385 के जरिए किया गया। मिल्लत कंपनी ने किसानों और काश्तकारों के लिए 4 व्हील ट्रैक्टर के जरिए हल चलाकर बेहतरीन ज़राई आलात का मुजाहिरा किया। इस मौके पर काश्तकारों की आगाही के लिए सेमिनार का इनेकाद भी किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी साबिक रुकन कौमी असम्बली मीर खान मोहम्मद जमाली थे। मीडिया से बातचीत करते हुए साबिक रुकन कौमी असम्बली मीर खान मोहम्मद जमाली और मिल्लत पाकिस्तान ट्रैक्टर सर्विस के इंचार्ज इरफान डाहा ने कहा कि MF 385 मेसी एक पावरफुल ट्रैक्टर है, जदीद और बड़े ज़राई आलात खींचने की सलाहियत रखता है। कम वक्त में ज्यादा काम करने, डीजल की बचत के साथ जमीन को हमवार करने के लिए इंतहाई मौजू है। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान कैप्टन रिटायर्ड रिजवान कदीर की हिदायत पर जिला इंतजामिया का स्मोक के तदारुक के लिए कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में जिला इंतजामिया ने रवां माह के आखिरी 10 रोज में 20 भट्टे से बमहर करके भट्टा मालकान को 1.25 करोड़ रुपए जुर्माना आयद कर दिया। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर की सरबराही में टीमों ने 24 भट्टों को भी पानी डालकर बंद करा दिया, ताकि माहौलियाती आलूदगी को रोका जा सके। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड रिजवान कदीर का कहना था कि ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी न अपनाने वाले भट्टों को मुकम्मल बंद रखा जाएगा, जबकि जिला टास्क फोर्स ने 100 से ज्यादा भट्टों की इंस्पेक्शन करके कार्रवाई की है। रिजवान कदीर ने बताया कि धुआं छोड़ने वाली कमर्शियल गाड़ियों और बसों को भी थाना बंद किया जा रहा है, जबकि कूड़ा करकट को आग लगाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए जाएंगे। और आपको बड़ी खबर से आगाह करते चले, तहरीक इंसाफ के साबिक वफाकी वजीर समेत पंजाब के 2 साबिक सूबाई वज़रा और 4 MPs इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को प्यारे हो गए। साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान ने जहांगीर तरीन और अलीम खान से मुलाकात में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। इस मौका पर ओन चौधरी भी मौजूद थे, जबकि मुल्तान से ताल्लुक रखने वाले 2 साबिक सूबाई वज़रा और 4 MPs के मामला तय पा गए हैं और वो जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बाकायदा शमूलियत का ऐलान करेंगे। बावसूख ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते जहांगीर तरीन के दौरे मुल्तान में अहम सियासी शख्सियात ने उनसे मुलाकातें की और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत के हवाले से अपने मामला तय किए। ज़राए के मुताबिक साबिक सूबाई वज़रा डॉक्टर अख्तर मलिक, कासिम खान लंगा और साबिक MPA ज़हीरुद्दीन खान अली ज़ई, जावेद अख्तर अंसारी, मलिक सलीम अख्तर लाबर, मियां तारिक अब्दुल्ला ने जहांगीर खान तरीन से अपने अपने मामला तय कर लिए हैं। ज़राए का यह भी कहना है कि जहांगीर खान तरीन के अगले दौरे मुल्तान में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इन सियासी शख्सियात समेत मुतअद्दिद मजीद अहम सियासी शख्सियात की शमूलियत का ऐलान भी मुतवक्के है। ज़राए ने यह भी बताया कि मुल्तान से गिलानी फैमिली की अहम शख्सियात और जलालपुर पीरवाला से दीवान फैमिली का भी जहांगीर तरीन से भरपूर राब्ता है और उनकी शमूलियत का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। एजेंसी कोयका के चीफ प्रेसिडेंट जे हुयून का वक्त के हमरा MDA हेड ऑफिस का विजिट, कॉन्फ्रेंस रूम में इजलास की सदारत डायरेक्टर जनरल MDA डॉक्टर मोहम्मद जाहिद इकराम ने की। एडिशनल डायरेक्टर जनरल MDA आसिफ इकबाल, MD वासा चौधरी दानिश समेत दीगर अफसरान इजलास में मौजूद थे। इजलास में बारिश के सीजन में मुल्तान शहर के नशेबी इलाकों में जमा होने वाले पानी की निकासी के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया। डायरेक्टर जनरल MDA डॉक्टर मोहम्मद जाहिद इकराम ने वक्त को बताया कि मुल्तान के नशेबी इलाकों में बारिशों के दौरान नशेबी जगहों पर पानी जमा होने से मुख्तलिफ मसाइल पैदा होते हैं। वासा की ज्यादातर मशीनरी नशेबी इलाकों का पानी निकालने में मसरूफ हो जाती है, जिसकी वजह से शहर के दूसरे इलाके मुतासर होते हैं।
اجلاس میں تجویز دی گئی ہے کہ ان نشیبی علاقوں میں پانی کو ایک جگہ سٹور کیا جائے اور اس پانی کو پارکس اور گرین بیلٹس میں استعمال کیا جائے۔ کوئکا کے چیف پریزیڈنٹ نے بتایا کہ اس پروجیکٹ پر آنے والے تمام تر اخراجات ان کی ایجنسی برداشت کرے گی۔ اجلاس کے اختتام میں کوئکا کے چیف پریزیڈنٹ کی طرف سے ڈائریکٹر جنرل MDA ڈاکٹر محمد زاہد اکرام اور MD واسع چودھری دانش کو گفٹس بھی پیش کیے گئے۔ اور ملتان میں ملک ارشد اقبال بھٹا کی والدہ کے انتقال پر معروف شخصیات کا اظہار تعزیت اور فاتح خوانی کا سلسلہ جاری ہے۔ پیپلز پارٹی پنجاب کونسل کے رکن اور امیدوار NA 150 PP 217 ملک ارشد اقبال بھٹا کی والدہ کے انتقال پر تعزیت کا سلسلہ جاری ہے۔ معروف دانشور، کالم نگار، پرنسپل گورنمنٹ علمدار حسین اسلامیہ ڈگری کالج، علی سخنور، اسٹیشن ڈائریکٹر ریڈیو پاکستان ملتان ڈاکٹر خالد اقبال، ڈپٹی نیوز کنٹرولر ریڈیو پاکستان ملتان غلام عباس، پروڈیوسرز ریٹائرڈ ریڈیو پاکستان ملتان طارق شاہ، آصف کھتران، صدر آل پنجاب کریانہ ایسوسی ایشن آفاق انصاری، مسلم لیگ کاف کے رہنما عاصم بھٹی، استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما ملک ناصر کمبو اور دیگر نے پیپلز سیکریٹریٹ PP 217 چوک شاہ عباس میں تشریف لا کر ملک ارشد اقبال بھٹا سے ان کی والدہ کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا اور فاتح خوانی کی۔ اس موقع پر ملک حسن عمران بھٹا، حاجی بلال احمد، ملک فیروز بھٹا، شاہد قریشی اور دیگر بھی موجود تھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے JanaNewsHD.com۔